बुलंदशहर से ऋषु कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का खुलासा। बुलंदशहर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का खुलासा। रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य शूटर गिरफ्तार। शूटर के पेट में भी लगी थी जवाबी कार्रवाई में गोली। सुसाइड का कारण बताकर दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा था। मुख्य शूटर भतीजे ने दी थी संपत्ति विवाद में चाचा की सुपारी। पुलिस ने मुख्य शूटर को किया दिल्ली के निजी अस्पताल से गिरफ्तार। 5 दिसंबर को शादी समारोह से लौटते समय आधा दर्जन शूटर्स ने गोलियां बरसाकर किया था। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर हमले गोली लगने से 5 लोग हुए थे घायल। एक समर्थक की हुई अस्पताल ले जाते समय हुई थी मौत। 5 दिसंबर को कोतवाली देहात के भाईपुरा बम्बे पर हुआ था फिल्मी स्टाइल में हमला। क्या पूरी घटना थी, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पे फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे। एक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था। उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है एक भतीजे का साला है हारिस और एक नावेद नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा एक घटना कराई गई। उस क्रम में हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी। और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य शार्प शूटर जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय मौके पे गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी कि एक अपराधी को गोली लगी है और घायल है और उसकी लोकेशन दिल्ली में पाई गई। और उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम ने जा करके जब ट्रेस किया तो मैक्स हॉस्पिटल का लोकेशन निकला और उस लोकेशन के आधार पर उस अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। वहाँ जब जानकारी की गई तो पता ये चला कि उसने डॉक्टरों को ये बताया था कि आत्महत्या करना चाहता था और उस वजह से गोली लग गई है। फिर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ला करके जनपद बुलंदशहर के हॉस्पिटल में रखा गया है और वैधानिक कार्रवाई रिमांड आदि बनवाने की जो नियमानुसार है वो कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि जो नामित अभियुक्त थे, जिसमें चारों भाई और हारिस है, इनकी विशेष संलिप्तता रही। सारी योजना का सूत्रधार हारिस है, जो घटना से 2 दिन पहले UAE चला गया है अपने एक रिश्तेदार के साथ जो नामित है इसमें, और एक अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। ये गिरोह के लोग क्या पूरी घटना थी, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पे फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे। एक की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था। उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है एक भतीजे का साला है हारिस और एक नावेद नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा एक घटना कराई गई। उस क्रम में हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग
घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य शार्प शूटर जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय मौके पे गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी कि एक अपराधी को गोली लगी है और घायल है और उसकी लोकेशन दिल्ली में पाई गई और उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम ने जा कर के जब ट्रेस किया तो मैक्स हॉस्पिटल का लोकेशन निकला और उस लोकेशन के आधार पर उस अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। वहाँ जब जानकारी की गई तो पता ये चला कि उसने डॉक्टरों को ये बताया था कि आत्महत्या करना चाहता था और उस वजह से गोली लग गई है। फिर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ला करके जनपद बुलंदशहर के हॉस्पिटल में रखा गया है और वैधानिक कार्रवाई रिमांड बनवाने की जो नियमानुसार है वो कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि जो नामित अभियुक्त थे, जिसमें चारों भाई और हारिस है, इनकी विशेष संलिप्तता रही। सारी योजना का सूत्रधार हारिस है, जो घटना से 2 दिन पहले यूएई चला गया है अपने एक रिश्तेदार के साथ जो नामित है इसमें, और एक अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। ये गिरोह के लोग करने में वो भी इसी जनपद का रहने वाला। कितने लोग गिरफ्तार? देखिए, इस प्रकरण में 2 तो 120B में बिलाल और खालिद जेल जा चुके हैं, एक अनस पूर्व से जेल में है 3, और एक मुख्य शूटर लाखन गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में है, यद्यप हॉस्पिटल में है अभी। और एक अभियुक्त की पत्नी को तलाशी के दौरान उसके घर में नाजायज असलहा मिला है, बंदूक मिली है, तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, लेकिन उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं। तो आप बता रहे थे हाजी उसको प्रेस किया जा रहा था वारदात को भी, तो वो नॉट रेस में कौन था, मुख्य कौन था इनमें, तो कौन था तो प्रेस कर रहा था आदमी उसको? देखिए, 2 लड़के बाइक से अपाची मोटरसाइकिल से, जिनमें से एक इसी जनपद का रहने वाला है और एक और अन्य है जो नोएडा का था, ये दोनों निशस्त्र होकर के लगातार सुबह से ही अपनी गाड़ियों से अपाचे से इनका पीछा कर रहे थे और लोकेशन ट्रेस कर रहे थे और सूचना दे रहे थे उस पार्टी को जिसको ये घटना करनी थी। बीच में संपत्ति को लेकर बड़ा लंबा विवाद चला रहा है और पूर्व से भी रंजिश है। इनका एक भतीजा अपनी सौतेली माँ की हत्या के प्रकरण में अभियुक्त है, उस प्रकरण में भी हाजी यूनुस के द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। दूसरा अभियुक्त अपने पिता की हत्या के मामले में जेल में है, उसमें भी इनके स्तर से पैरवी की जा रही है। तो एक तो वो विवाद था जिसकी वजह से दोनों के बीच में नफरत मिठाई बढ़ गई थी, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो अलीगढ़ की एक मीट फैक्ट्री है जो बड़ा पैसा देती है और हाजी अलीम ने, जो हाजी यूनुस के बड़े भाई थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। बच्चे चाहते थे कि उनका हक बना रहे और परंपरागत रूप से हाजी यूनुस भी उसमें हिस्सा ले रहे थे। तो वहाँ फैक्ट्री पे कुछ महीने पहले इनके बीच में आपस में मारपीट विवाद हुआ।